तो क्या हिंदू एकता की बात हो रही है या इसके उससे सब राजनीति की जा रही है, राजनीति प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है? देखिए, राजनीति करने वालों को राजनीति होती दिख नहीं रही है। देश के अंदर हिंदुओं के संख्या पर राजनीति जिन्होंने आज तक की है वो आज भी इस यात्रा में राजनीति ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनको परेशानी हो रही है। ये अखंड भारत की यात्रा है, भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाने की। भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है, बस ये जनता को मान लेना है कि हम हिंदू राष्ट्र के नागरिक हैं, ना कि सेकुलरिज्म का चश्मा लगाकर अपने परिवारों के ऊपर हो रहे अपराधों को भी नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से 70 साल में भारत की सरकारों ने भारत के हिंदुओं को स्कूलों के अंदर पढ़ा कर मैकाले की शिक्षा में सेकुलरिज्म का चश्मा चढ़ा दिया, और उसके बाद आज तक हिंदू यही नहीं पता कर पाया कि हमारे साथ अपराध क्या हुआ। अपराध भारत को बंटवारे के नाम पर धर्मशाला बना दिया, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना दिया। कहाँ गए ये नेता? क्यों नहीं आज तक भारत के अंदर 70 सालों में इनको याद आया कि इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज, जिसका पूर्ण रूप से अधिकार यहाँ की धरती पर है, यहाँ के जो मालिक थे, आज उनके बच्चों को स्कूलों में नौकरी पाए जाने हेतु मैनिफेस्टो पढ़ाकर बताकर नौकर बनाया जा रहा। जिनको नौकर बनाया जा रहा वो ये भूल गए हैं कि तुम्हारे बाप का सब कुछ था हिंदुस्तान। आज जिनके बाप का कुछ नहीं था वो तुमसे ले गए रोजगार, जाति के नाम पर छोड़ दिया तुमने अपना रोजगार, जाति के नाम पे ही एक दूसरों से लड़ गए और लड़ाने वाले थे नेता। आज देश के अंदर मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुओं से जातिवाद छोड़ दो। जाति में लड़ते रहोगे तो एक दिन जिहादी आ जाएगा घर पे, और जिहादियों से लड़ोगे तो जाति के नाम पे पहले ही परिवार से दूर हो गए हो और 2 बच्चे पैदा करके अपने बच्चे को कमजोर कर गए हो। क्योंकि आज हमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है हिंदुओं ने। 2 बच्चे पैदा करके मौसी, मौसा, ताऊ, चाचा सबके रिश्ते खुद हमने खत्म कर दिए, गंगा जी में बहा दिए। क्यों? 2 बच्चों का कानून, हम 2 हमारे 2 और भारत जिहादियों को छीन लेने दो, बस यही चलेगा। ये नहीं, भारत किसी के बाप का नहीं, केवल हमारे बाप का। बाप का नाम सुन लो, भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, हमारे बाप का नाम है ये। और सुनो, तुम्हारे बाप का पजामा गीला करने वालों का नाम सुनो, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराज सांगा, सुनो महाराणा प्रताप, जिनके आगे अकबर का पजामा गीला हो जाता था। ये बाप थे तुम्हारे बाप दादाओं के। ये पूरा भारत हमारे बाप दादाओं का है। भीख में मिला रहने को तमीज में रहो, अन्यथा ये भारत का अखंड हिंदू राष्ट्र युवाओं को जगाने के लिए है, युवाओं को यूनाइट करने के लिए। क्योंकि भारत के अंदर लगातार जिहादी 1947 भारत को काटकर मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बनाया, अब 2047 गजवाए हिंद लाना चाहते हैं और भारत के हिंदू देखना नहीं चाहते हैं। हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा लेते हैं। भारत का हिंदू न्यायालय में सर पटक पटक के मर जाता है, अपनी बेटी को नहीं ला पाता है। वही बेटी अगर जिहादियों के द्वारा मार दी जाती है तो वो थानों के अंदर अपने सर को, माथे को रगड़ दे, लेकिन वो न्याय नहीं ले पाता। अगर भारत के अंदर संविधान सबको न्याय बराबर देता है तो क्यों भारत के हिंदुओं को 2 दर्जे की नागरिकता के अनुसार पीछे कर देता है? तो सब कुछ जगह मिलेगी हिंदू राष्ट्र में, या फिर जगह तो जब सेकुलर राष्ट्र था तब छीन ली गई थी क्या? हिंदू राष्ट्र ना बनाकर अगर किसी के साथ नुकसान हुआ तो भारत के सनातनियों के साथ सेकुलर बनाकर भारत की भूमि को छीनने का काम हिंदुओं से किया इन देश के नेताओं ने। अब तो अपना अधिकार लेने की बारी है, और अपना अधिकार हम नहीं लेंगे तो कौन ये नेता दिलाएंगे जिनकी कुर्सी 5 साल नहीं टिकती है? हर 5 साल बाद भीख मांगते हैं ये अपनी कुर्सी के लिए। 5 साल की राजनीति पे भरोसा मत करना, अपने बच्चों को विरासत में हिंदू राष्ट्र देना। घर, रोटी, कपड़ा, मकान ये वर्तमान की जरूरतें हैं, ये नेताओं के जुमलों में मत पड़ना। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर अपने बच्चों को विरासत में देकर जाना, क्योंकि यही हिंदू राष्ट्र की विरासत पर तुम्हारी पीढ़ी गर्व करेगी और यही पीढ़ी तभी आगे बढ़ेगी भारत में। अभी भी जो सर झुका बैठा है वो सीना फौलाद नहीं है। जो हिंदू होकर के सनातन यात्रा का विरोध करता है वो अपने बाप की औलाद नहीं है। और अब तक क्या हुआ कि हमें जातियों में बांटा। अब तक हमें जातियों में बांटा, दुश्मन अपनी महफिल सजा के चला गया, हमें मंदिर का घंटा समझा, जो आया बजा के चला गया। अब वो समय नहीं आएगा जो दुश्मन हमें बहलाएगा। बहुत जल्दी अपना देश हिंदू राष्ट्र कहलाएगा।
और एक बात कहना चाहते हैं, हम मथुरा से दिल्ली तक जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हमसे प्यार से मिलेगा तो उसके गले में डाल फूलों का हार देंगे। अगर किसी ने हमारी यात्रा को रोकने की कोशिश की तो उसकी ठटरी मार देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये यात्रा जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति यात्रा बन गई है, सिर्फ राजनीति की जा रही है, इसलिए बाबा को यात्रा पे बोला है। मतलब हिंदुओं की यात्रा में राजनीति दिखी आपको? हिंदुओं की यात्रा में काफी लोगों के हम सुनते हैं कि हिंदू ये यात्रा गलत कर रहे हैं, ये राम मंदिर गलत बनवा रहे हैं, यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ वो मतलब मंदिर में ही ये सब ध्यान आता तुम्हें। अबे हमें एक खेसारी लाल जी का 2 बातें उन्होंने कही थी। कहाँ से लग गया? जी लग गया, जी रुक जाओ, जी लग गया। खेसारी लाल जी ने अभी एक बात कही थी, वहाँ कुछ मंदिर है, वहाँ क्या नाम मंदिर की जगह बोल रहे हॉस्पिटल बनना चाहिए। खेसारी लाल जी से हाथ जोड़ के विनती है कि वहाँ पे वो क्या नाम बिहार में अभी कुछ जगह है, जवाब देना खेसारी लाल जी, आपके पास वीडियो पहुंचे तो वहाँ कुछ जगह है, वहाँ पे अभी मदरसा बनने वाला है, क्या आप अनुमति देंगे वहाँ पे मदरसे की जगह राम मंदिर बन जाए या हॉस्पिटल बन जाए या फिर क्या नाम कॉलेज बन जाए? क्या हिंदुओं में ही आपको आता है कि ये यहाँ नहीं ये होना चाहिए? हम दूध चढ़ाते हैं तुम्हें दिक्कत होता है, हम फूल चढ़ाते हैं तुम्हें दिक्कत होता है, हमारे पटाखे फूटते तुम्हें दिक्कत होता है, हमारा रंग चलाते हैं तुम्हें दिक्कत होता है, वहाँ पे क्या नाम बकरे काटे जाते तब दिक्कत नहीं होता, इतना खून बहता तब दिक्कत नहीं होता, मासूमों की जान चली तब दिक्कत नहीं होता। भाई साहब आपको मैं नॉर्मल सी बात बता देता हूँ कि हमारी भाई साहब हमारी खुद की अम्मा है, वो एक सांप है काले नांग को पता है कि काला नांग जब भी आएगा तो हमारे लाल को डस लेगा, यानी हमें डस लेगा। फिर भी उसके पेट के लिए मेरी अम्मा शाम को दूध रखवाती और सवेरे कोटरा खाली मिलता उसका पेट भरने के लिए, जबकि वो हमें डस लेगा तब उसको पेट भरने की चिंता करती है। तो हम किसी के बारे में कैसे गलत सोच सकते हैं यार? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास सिंह बिक्कू है और मैं बाबा बागेश्वर जो यात्रा लेके चले हैं, जो इनकी मांगे हैं वो जायज है, और क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए? देखिए हमारे भैया, पहले तो हम एक ही आपके चैनल से सभी हिंदुओं सनातनियों के जय श्री राम। हम एक बात बोलेंगे, हमें हिंदू राष्ट्र भी चाहिए, अखंड भारत भी चाहिए, और सभी हिंदू सनातनियों से कहेंगे जो लोग देख रहे हैं और जो लोग सुनेंगे और आगे भी आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देखेंगे, पहले तो आप लोग मांस खाना बंद करिए, क्योंकि अगर आप मांस नहीं खाइएगा तो उनका दुकान चौपट हो जाएगा अधमुल्लों को। और जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करता है, जैसे कि देखिए वो हिंदू होकर हिंदू का विरोध कब करेगा? जिनका 2 बाप होंगे, बोलेगा नहीं ये मेरा पिताजी है, नहीं ये मेरा पिताजी है। जिसका बाप एक होगा वो हिंदू राष्ट्र का विरोध करेगा? नहीं करेगा। ये जो यूपी का कोई अदमुल्ला है, अखिलेश अदमुल्ला, हाँ अदमुल्ला यादव नहीं, यादव का ऐसे ही नाम आप मंजस बताते हैं, कृष्ण जी के वंशज खुद कृष्ण जी का वंशज यदमुल्ला नहीं होता, वो जादव होता है, अहिर होता है। ठीक है, देखिए हम एक बात बतलाते हैं, गौशाला से दुर्गंध थोड़े आएगी, उसको गौशाला से दुर्गंध थोड़े आएगी। अगर वो उनके महिला के बारे में एक मिनट भैया, उनके एक मिनट, अगर वो वास्तव में अगर वो हिंदू होगा, सनातनी होगा, तो उसको गौशाला से दुर्गंध आएगी क्या? एक गोपाल मिश्र की हत्या हो जाती है बहराइच में, तब इसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। वहाँ सांसद भी भाजपा का, वहाँ विधायक भी भाजपा का, और सारी पार्टियों के किसी के मुंह से कुछ नहीं निकलता। केवल सनातनी तड़प कर रह जाता है कि गोपाल मिश्र की हत्या हो गई। तो कब तक सनातनी ऐसा सहता रहेगा, आप बताइए? सीधी सी बात है, हमारा एक ही नारा है, हम दो हमारे दो तो सबके दो। ये नहीं चलेगा कि हम 5 हमारे 25, ये कतई भारत में नहीं चलेगा। इसके लिए सभी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, और हमें जातियों के नाम पर जो लोग बांट रहे हैं उन्हें आकर देखना चाहिए। यहाँ 1 लाख का सैलाब है, यहाँ कौन जाटव है, कौन पासवान है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन निषाद है, कौन साक्य है, कौन कुशवाहा है, कौन सैनी है, कौन यादव है। देखना चाहिए कि यहाँ जातियों में नहीं बटे, हर हिंदू सब एक हैं, और सब हिंदू मिल करके इनको वापस करेंगे, या तो इनको वापस करेंगे, ये हिंदू धर्म छोड़ कर गए थे, वापस हिंदू धर्म में आएंगे, या तो इनको जो 2 देश दिए गए हैं ये वहाँ चले जाएंगे। हाँ भैया, मैं बोलना चाहती हूँ, पहले तो सीताराम बागेश्वर धाम की जब तक किसी
मतलब इंसान के बारे में जान ना ले जब तक किसी को अलग मत लगाना, कोई भी हो। मैं इस यादव से बोलना चाहती हूँ, तू मेरे गुरुजी के बारे में जानता क्या है? पहली बात तो ये है, ना तो ये धाम गया कभी, ना ये शिवरात्रि पे इसमें कन्या विवाह देखा, ना इसने ये देखा कि कितने लोग वहाँ भोजन करते हैं। फिर भी ये क्या कहता है, बागेश्वर वाले हैं से, बागेश्वर वाले। अरे तुझको देखना है ना तो चल छुप के ही सही, सुनो ना भैया, छुप के ही सही, सामने मत आ रहे भैया, छुप के ही सही कहीं से देख ले कि यात्रा में कितने लोगों को भोजन करा रहे गुरुजी, कितने लोगों को दवाई, हमारे साथ एम्बुलेंस पुलिस सब सुरक्षा चल रही। हम लोग औरतें हैं, घर में से निकलना भी हम लोग सोचते हैं कि जाएं कि नहीं, लेकिन यात्रा में 10 दिन खुले आम घूमते हैं, कहीं कोई नहीं बोलता। जो कोई बोलता है दीदी बहन या बेटी या मैया कह के बोलता है। सुनो, और ये बोल रहा था, सुनो भैया, ये बोल रहा था बागेश्वर वाले ठटरी बांटते हैं। अरे तू सुन रे, हिंदुस्तान की मैया भी ठटरी बांधती है। कैसे बांधती है तेरे को बताएंगे। तू अगर एक बाप की औलाद पैदा हो ना, तू पहले तो कह रहा था बागेश्वर वाले रैली निकाल के दिखाए, हम लोगों ने उठाई ना यात्रा। तू अगर एक बाप की पैदा हो ना तो छेड़ के बता, हम बताएंगे तुझको कि ठटरी बारी कैसी जाती है, पीछे कर देंगे। मैया भी अकेली काफी है, तेरे को याद आओ, अगर मिल जाएगा ना तो ठटरी तो ठीक, तेरी हम गठरी भी बांधेंगे। क्या नाम है? चेतन शर्मा पालिका। क्या कहेंगे इस यात्रा में आने का कारण और हिंदू राष्ट्र की जो बात की जा रही है, क्या वो होना चाहिए देश में? बिल्कुल होना चाहिए। एक इनके कितने ऐसे राज्य हैं जो हो चुके हैं, हिंदुस्तान की खाते हैं और हिंदू की जय नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलते। ये कौन सा रूल आ गया? हमारे गुरुजी का एक देखा होगा आपने, 4-5 साल पहले गुरुजी कहते थे कि मंदिरों में भीड़ और सड़कों पे भीड़ चाहिए। आज वो दिखाई में दे रहा है। और हिंदू राष्ट्र इसलिए चाहिए कि यहाँ पे हमारी सनातन बहन बेटियां सुरक्षित हो, मंदिर सुरक्षित हो। एक मिनट भाई, एक मिनट पीछे हो। बहन बेटी सुरक्षित हो। अभी मेरठ में यहाँ हापुड़ की साइड एक बहन बेटी का बलात्कार कर दिया गया। जब कहाँ था भाईचारा? बहुत जब कहाँ था सनातन धर्म? जल्दी आएगा। कहाँ था? हिंदू अरे जब कहाँ था? 3 महीने पहले भी एक बहन बेटी का बलात्कार कर दिया गया। जब कहाँ था? जब कहाँ था हिंदू धर्म? अभी इन्होंने बोला कि भाई बहन बेटी सुरक्षित होनी चाहिए। इन्होंने बोला हिंदू धर्म चाहिए, हिंदू धर्म चाहिए। वहाँ मेरठ में भी एक बहन बेटी का बलात्कार कर दिया गया 3 महीने पहले। जब ये भाई कहाँ थे? जब मोमबत्तियां लेके वहाँ पे लड़कियां निकल रही थी रोड पे, जब ये भाई अब सुन, हम तो वहाँ भी थे, और जब तेरे फरीदाबाद में निकिता में गोली मारी थी हम यहाँ भी आए थे। और सुन, अब सुन, जब तू मम्मी से पजामा बदलवाता था ना, उस टाइम पे निर्भया का बलात्कार हुआ था, हम वहाँ भी खड़े थे। और सुन, हम हर बहन बेटी की गैल में खड़े हैं। यहाँ पर सनातन की पद यात्रा चल रही है, यहाँ पर आकर ना बेटा, अगर तुम कहीं पर समर्थन नहीं दे सकते हो ना, तो ये फालतू वाली बकैती मत करो। जब एक बार बता, जब साक्षी को उस मुल्ले ने मार दिया था, जब कहाँ था तू? कहाँ था? मैं जब कहाँ था? जब नेहा को उस मुल्ले ने मार दिया, जब कहाँ था तू? तेरे से वाड़ के सुन मेरी बात। अभी मैं यहाँ तुझे इसलिए बचाने आ गया, भूत उतर जाएगा तेरे, निकल जा।